मार्केट में अभी जैसे कांड चल रहा है, इसमें एक ही बात आप लोगों को मैं कह सकता हूँ कि थियोरिटिकली वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग अभी तक जो कुछ भी सीखे हो वो सारा ज्ञान बुद्धि को इस मार्केट में काम में लाने का कोशिश करिए। अब सवाल ये आता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, जो लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो वो लोग अपने हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करिए, क्योंकि मौका हाथ से छूट ना जाए। और जो लोग मार्केट में नए हो, नया मंदी देख रहे हो, वे लोगों के लिए आज वैल्यू इन्वेस्टमेंट का थोड़ा काम चलाओ, थोड़ा ज्ञान बुद्धि आप लोगों को देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, हम लोगों में एक बेसिक आदत है, कुछ भी चीज़ हम लोगों को अगर डिस्काउंट में मिले तो हम लोग बहुत मज़ा पाते हैं, हम लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। और हम लोगों में ऐसा बहुत जन है कि वे लोग डिस्काउंट में कैसे, कहाँ पे क्या मिल सकता है, इसके लिए अलग अलग शॉपिंग ऐप में हमेशा नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। कहीं पे डिस्काउंट में मोबाइल मिलता है, कहीं पे पोशाक मिलता है। तो यही चीज़ अगर हम लोग मार्केट में प्रयोग में लाए तो हम लोगों के लिए अच्छा बात है, क्योंकि यही चीज़ हम लोग मार्केट में ला नहीं पाते हैं। देखिए, मार्केट भी एक विचित्र जगह है। मार्केट में जब बाज़ार बहुत ऊपर तरह तेज़ी के तरह चलता है तो हम लोग भी उछलते उछलते मार्केट में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, और मार्केट जब गिरता है तब हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन होना उल्टा चाहिए। यही असली मौका है जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट का एक काम चलाओ कुछ प्रयोग हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक बहुत डिटेल फंडामेंटल विषय है। एक ऐसा फंडामेंटल का टेम्पलेट है जिसको बहुत डिटेल में समझने के लिए फंडामेंटल का क्लास का आवश्यकता है। आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल का कोई क्लास नहीं लूँगा, लेकिन मार्केट में हम लोग जितना कुछ जानते हैं उसके आधार पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तरह मिलता जुलता क्या कुछ चीज़ कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास 1977 से इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा अवेलेबल है। हालांकि उस वक्त एनएससी था नहीं, बीएससी था। मेरे पास बीएससी का डेटा 1977 से अभी तक का मैं एनालाइज करके देखा हूँ। हम लोगों का मार्केट ढाइया के नियम से चलता है। ढाइया मतलब शनि का साढ़े साथी में 3 ढाइया में एक साढ़े साथी होता है, कुछ उस तरह का मिलता जुलता चीज़। मतलब हम लोगों का मार्केट 2.5 साल के हिसाब से एक छोटा सा चक्र कंप्लीट करता है और 8 साल के हिसाब से एक बड़ा चक्र कंप्लीट करता है। मतलब छोटा चक्र मतलब उसके अंदर तेजी भी आएगा, मंदी भी आएगा। तो हम लोग उसी एक 2.5 साल का चक्र का निचले हिस्से में, मतलब मंदी के नीचे के हिस्से में है। अब जैसे हम लोगों का देश में वाटर मैनेजमेंट ना होने के कारण हमेशा हर साल पानी का किल्लत देश का अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रदेश में रहते हैं। लेकिन अद्भुत चीज़ है, हर साल हम लोगों को लॉटरी लगता है मानसून के दाम से। लेकिन हम लोग चूँकि जो बरसात का पानी उसको सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, वो पानी नदी के माध्यम से बह के समुंदर में चला जाता है। तो अगर हम लोग मार्केट में ये 2.5 का चक्र अगर हम लोग ठीक से समझ ले तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आज के तरह इस तरह का समस्या में पड़ना नहीं चाहिए। कैसे? देखिए, अगर आप पिछले 10 साल का हिसाब लगाइएगा तो आप देखेंगे हर 2.5 साल में एक अच्छा खासा तेज़ी आया और एक अच्छा खासा मंदी आया। जिस मंदी में उस तेज़ी का टॉप से
मार्केट मोटा मोटी 10-15% का करेक्शन हुआ है। 10-15%, अगर मैं 15% का करेक्शन भी मान के चलता हूं तो हम लोग आज का मार्केट में हम लोग ऊपर से करीब करीब आजू बाजू में हम लोग करेक्ट किए हैं। लेकिन हम लोगों में, ज़्यादातर लोगों में जो समस्या चल रहा है वो ये कि ऊपर भाव में वे लोग माल को क्लियर नहीं कर पाए। एज ए रिज़ल्ट आज का अभी के हिसाब से उन लोगों के पास लेने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है। लेकिन उचित ये है कि अगर आप लोग ऊपर के भाव में माल बेचते तो आज के तारीख में आप माल ले पाते। अगर जो लोग मेरे कहने के अनुसार, जो मैं दिसंबर जनवरी में आप लोगों को कहता था कि माल हल्का करिए, लाइट वेट रहिए, तो उस हिसाब से अगर आज के तारीख में जिन लोगों के पास खाली पैसा उपलब्ध है, मैं आज आप लोगों को ये कहता हूँ कि धीरे धीरे मार्केट में अपना पोजीशन क्रिएट करिए। अब फंडामेंटल के हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टमेंट तो एक अलग विषय रहता है। तो इस मार्केट में हम लोग मार्केट में अभी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका औचित्य क्या रह जाएगा। देखिए, मार्केट में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में कोई भी इतना बुद्धिमान व्यक्ति आया नहीं अभी तक जो मार्केट का एकदम टॉप में माल बेचेगा और एकदम बॉटम में माल खरीदेगा। लेकिन हम लोग टॉप के आसपास माल बेच सकते हैं और बॉटम के आसपास माल खरीद सकते हैं। आज हम लोगों का मार्केट में जो क्राइसिस चल रहा है, ये क्राइसिस हम लोगों का देश का क्राइसिस पहला चीज़ है नहीं। ये किसी दूसरे देश का समस्या हम लोग ने उधार ले रखा है, या किसी दूसरे देश का समस्या के चलते हम लोगों को ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। अब इस परेशानी हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं। आज नहीं तो कल वो समस्या वो लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निजात पाने का कोशिश करेंगे या निजात पा लेंगे। लेकिन हम लोग जिस जगह पे आज के तारीख में मार्केट में खड़े हुए हैं, इतना माल बेचने के बावजूद हम लोगों का मार्केट 15,669 इसके नीचे नहीं गया। 15,671 ये लो हम लोगों का पहला लो था। तो मार्केट इतना गिर रहा है उन लोगों का, लेकिन हम लोग जैसे तैसे मार्केट को डटे हुए रखे हैं और हम लोग यहाँ पे मार्केट को अच्छा सहारा दे रहे हैं। ये क्या काफ़ी संकेत नहीं है इस बाज़ार का स्ट्रेंथ समझने के लिए? तो सोचिए, थोड़ा बहुत अगर बादल छट जाएगा तो कैसे बुलेट के तरह ये मार्केट उछल के ऊपर के तरफ जाएगा, तो मौका हाथ से चूक ना जाए। जल प्रबंधन ना होने के कारण से जैसे हर साल हम लोगों का यहाँ पे जल का समस्या आता है, उस तरह से जब आज से 3 महीना बाद या 4 महीना बाद इस जगह से या इससे थोड़ा नीचे से दोबारा बाजार ऊपर के तरफ चलेगा, तब आज का दिन के लिए आप लोगों के मन में कोई अफसोस ना रह जाए। बाजार में बॉटम में माल लेना और टॉप में माल बेचना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ कि बॉटम के आसपास माल लूँ या टॉप के आसपास माल बेचूँ। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे आप लोगों को उस वक्त सचेत किया था माल बेचने के लिए, मैं आज आप लोगों को ये बिंदु पे सचेत करना चाहता हूँ कि पोजीशन धीरे धीरे दोबारा खड़ा करिए। पैसा खाली है तो मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। पैसा खाली नहीं है, ऊपर भाव में माल फंसा हुआ है, तो आपको ये सारा जो चीज़ सिनेमा मार्केट में चल रहा है, इसको देखने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन भविष्य के लिए ये शिक्षा हमेशा गांठ बांध लीजिए कि मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। ढाई का नियम हमेशा दिमाग में रखिएगा। धन्यवाद।